पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज के महाज, आज अमरीकियों ने ही डोनाल्ड ट्रंप की जो क्लास ली है, जो शक है, शुबा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, वो ये है कि वो एस्केलेशन ट्रैप में घुस चुका है। ईरान दरार डालने लग गया है। ये हो गया है कि आज अमरीकी सदर और अमरीकी जो हार्ड राइट विंगर्स हैं वो सऊदियों को और बाकी अरबियों को गालियां दे रहे हैं। इधर 90% ईरान का जो पेट्रोलियम है वो प्रोसेस होता है एक्सपोर्ट्स के लिए। अब इस पे अमेरिका में डिबेट छिड़ गई है कि टेक ओवर करें या तबाह करें। ये वही स्टीव विटकॉफ हैं जिसके बेटे के साथ बूटे ने और सूटे ने डीलें की हैं क्रिप्टो की। ये वो बंदा है जिसने आज के दिन ईरानियों को फोन किया है सीज फायर के लिए और ईरानियों ने इसका फोन नहीं उठाया। इसने जाके इकबाल जुर्म कर लिया कि ये तो मेरा आइडिया ही नहीं था, मुझे तो ये आइडिया फीड किया। किसने फीड किया? खुद सुने। डेकोरेटेड अमरीकी फौजी क्लेम कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर क्राइम्स किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाहत सईद खान। इट इज द 11th of March and we are back with another महाज। पाकिस्तान में अब फॉरेन पॉलिसी पे, खारजा अमूर पे डिबेट करना भी आपने गैर आईनी करार दे दिया है और आपने थ्रेट किया है हम में से उनको जो सवाल पूछ रहे हैं कि आज जो इस खित्ते की और हालिया तारीख की जो सबसे बड़ी और खौफनाक जंग शुरू हुई है, पाकिस्तान में इसकी क्या स्टैंडिंग है, पाकिस्तान किधर खड़ा है, पाकिस्तान क्या सोच रहा है, हमें ये पूछने से मना कर दिया गया है। जंग को अब 2 हफ्ते ऑफिशियली होने वाले हैं। इजराइल ने इस ऑपरेशन का नाम रोरिंग लायन रखा है, धाड़ता हुआ शेर। तो ये कहीं से धाड़ता हुआ शेर, कहीं से ऑपरेशन रोरिंग लायन नहीं था। मीनवाइल अमेरिका ने इसका नाम एपिक फ्यूरी रखा कि आम गुस्सा नहीं, बहुत ज्यादा गुस्सा, एपिक फ्यूरी। अमेरिका का वो गुस्सा काफी ठंडा हो गया है। अमेरिका को एक बेस्ट एक्सपोज अमेरिकी ही करते हैं, ये इस मुल्क की जबरदस्त एक खासियत है। बाकी दुनिया अमेरिका को कभी गालियां देता है, कभी तारीफ करता है। जो हम जैसे जो जाहिल कौमें हैं, उनके जो जाहिल सरबराह हैं, उनके वो बूट पॉलिश करते हैं। मगर अमेरिकी की क्लास सिर्फ अमेरिकी ही लेता है। जब टारगेट्स आप बहुत सारे डिस्ट्रॉय करते हैं, ब्रिज उड़ा देते हैं, गाड़ियां उड़ा देते हैं, टावर उड़ा देते हैं, तो आपको लगता है कि मैं एक्चुअली जीत रहा हूं। मगर एस्केलेशन ट्रैप से होता ही है कि आपको स्ट्रेटेजिक फेलियर मिलता है, क्योंकि जब तक आपको सियासी तौर पे आप जितने भी बम मारे वेयरहाउसों पे, एयरपोर्टों पे, एयरबेसिस पे, जब तक सियासी तौर पे दूसरी साइड जो है नहीं मानती आपकी बात, आप और करते रहते हैं, आप और इंक्रीज करते रहते हैं। अमेरिका इस एस्केलेशन ट्रैप में इस वक्त लगता है फंसा हुआ है। ईरान दरार डालने लग गया है। ये हो गया है कि आज अमेरिकी सदर और अमेरिकी जो हार्ड राइट विंगर्स हैं वो सऊदियों को और बाकी अरबियों को गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि क्यों नहीं लड़ रहे, लड़ो हमारे लिए, हमारे साथ लड़ो, हम क्यों लड़ रहे हैं अकेले। और उधर से जो अरबी हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने नहीं लड़ना, हम सही हैं, हम अपना फिगर आउट करेंगे। तो इनकी कोalition में दरार पड़ गई है। हम जो ग्लोबल प्रॉब्लम है तेल का, उस पे भी गौर करते हैं। अब ये जो है, ये फाइनेंशियल टाइम्स का वीडियो है, जो डीक्लासिफाइड वीडियो है, जो उनकी साइट पे लगा हुआ है। ये आपको दिखाता है कि किधर किधर अमरीकियों ने टारगेट करने की कोशिश की है। ये अमरीकियों ने आज में कम से कम 16 माइन लेयर जो ईरानी बोट्स हैं उनको टारगेट किया। वैसे 16 से ज्यादा मल्टीपल बोट्स को टारगेट किया है। किश्तियों को क्यों उड़ा रहा है अमेरिका, और ये वीडियोस क्यों दिखा रहा है? खास तौर पे आप देख सकते हैं ऊपर डीक्लासिफाई करके ये वीडियोस अमेरिकियों ने निकाली हैं कि हम किश्तियां उड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो किश्तियां हैं ये आम किश्तियां नहीं हैं, ये वो किश्तियां हैं जिन्होंने जाके आगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को माइन करना है। अब माइनिंग जो होती है, ये वो वाली माइनिंग नहीं होती जो जिधर से कोयला निकलता है, ये वाली माइन नहीं है, ये वाली माइन है। ये समुद्री माइन होती है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और समुद्री माइन जो है वो एक बम होता है जो समुंदर में तैर रहा होता है, सालों तैरता है, और जब उसके ऊपर से आप गुजरते हैं तो वो ये करता है।
मगर इससे पहले कि हम आगे चलें, अमेरिका की कुछ और अमेरिका में कुछ ड्रामाबाजी हुई है जो आपको हम बताते चलें। ब्लूमबर्ग ने ओपिनियन दे दिया है कि सदर ट्रंप जो हैं वो अपने एनिमी को अंडरस्टैंड नहीं करते। डेमोक्रेट्स शो के बाद शो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हम ये जो जंग है समझ नहीं आ रही हमें कि हमने किसके लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, लगता है हम इजरायलियों के लिए लड़ रहे हैं, हमें रीजंस नहीं पता। और ये टीवी पे बातें खुली होनी शुरू हो गई हैं। इतना हो गया है कि इसने जाके इकबाल जुर्म कर लिया कि ये तो मेरा आइडिया ही नहीं था, मुझे तो ये आइडिया फीड किया। किसने फीड किया? खुद सुने। ये अब बोलने लग गया है कि ये तो मेरा आइडिया नहीं था, मुझे तो गलत इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन जो सी भी दी, मुझे दी। किसने दी? नाम सुने लोगों का। The situation was very quickly approaching the point of no return, and the United States found it intolerable, in my opinion, based on what Steve and Jared and Pete and others were telling me, Marco, so involved, that I thought that they were going to attack us. I thought they would, if we didn't do this at the time we did it, I think they had in mind to attack us. Imagine, अपने जो इसका दामाद है उसका नाम लिया इसने, जारेड का मतलब कुशनर का, फिर स्टीव का मतलब विटकॉफ का, जो मैंने अभी आपको जो बंदा दिखाया था जो कहता है आई डोंट नो, और मार्को रूबियो का, मार्को का नाम लिया। कहता है इन्होंने मुझे बताया भी, मुझे तो जो इन्होंने बताया मैंने वैसे एक्शन लिया कि वो हम पे अटैक करने वाले थे। तो ट्रंप भी मुकरने लग गया है। मगर अभी अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट पे आते हैं। अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट का भी एक हिस्सा है जो बोलने लग गया है। अमेरिकी फौजी बोलने लग गए हैं, साबिक अमेरिकी फौजी बोलने लग गए हैं, और ये वो क्लास के फौजी हैं जो पीट हेग्सेथ के ज़माने के नहीं हैं, ये पुराने स्टाइल के फौजी हैं। और ये जो फौजी हैं इनकी जो एक ख़ास किस्म का पुराना एस्टैब्लिशमेंट वाला एक प्रोग्रेसिव किस्म का मीडिया है, वो इस पे बोलने लग गए हैं। और फौजी अब अमेरिकी फौजी, साबिक फौजी और अरे गैर फौजी नहीं, ये जो साहब हैं इनका नाम कर्नल लॉरेंस विल्किंसन है, और इन्होंने जो इनके साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और इनके चीफ ऑफ स्टाफ थे, जॉइंट चीफ कोलिन पाउल, बड़े मशहूर जनरल थे, ये उनके चीफ ऑफ स्टाफ रहे हुए हैं। इन्होंने आज अक्यूज किया कि डोनाल्ड ट्रंप की जो हुकूमत है उसने वॉर क्राइम्स किए हैं। जी हाँ, अमेरिकी फौजी, डेकोरेटेड अमेरिकी फौजी क्लेम कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर क्राइम्स किए हैं। ये क्रिस मर्फी हैं, सेनेटर हैं कनेटिकट के, ये भी उस ब्रीफिंग में थे। आज बड़ी जबरदस्त ब्रीफिंग है। इसमें उन्होंने कहा, बेसिकली लब्बे लबाब ये है, उन्होंने कहा कि इसमें हर चीज नहीं बता सकता इस ब्रीफिंग में क्या हुआ, मगर मैं आपको कुछ चीजें बता सकता हूं। पहले इन्होंने बताया कि अब जो है गोल अमेरिका का, वो इनके न्यूक्लियर वेपन्स को टारगेट करना नहीं है। जी, अमेरिका का इनके न्यूक्लियर वेपन्स को टारगेट करना गोल नहीं है। और ये अजीब सी बात है, क्योंकि बताया हमें ये गया था, और ट्रंप साहब बार बार कह रहे थे कि इनके न्यूक्लियर वेपन्स को, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मुझे तो कह रहे थे कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन है, मगर ब्रीफिंग में अपने लोगों को ये झूठ नहीं बोल सकते। प्रेस में बोल सकते हैं, मीडिया पे बोल सकते हैं, ब्रीफिंग्स में आप कांग्रेस से, सेनेट से झूठ नहीं बोल सकते। तो इसलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि इन्होंने कहा है कि नंबर 1, न्यूक्लियर वेपन्स गोल नहीं है। नंबर 2, रेजीम चेंज भी गोल नहीं है। जी हां, रेजीम चेंज भी नहीं ये कर सकते। तो फिर सवाल बनता है कि आपने ये जो बिलियंस लगाए हैं इस जंग में, ये किस लिए लगाए हैं? 7, 8, 10 अमेरिकी मर गए हैं, वो किस खाते में मर गए हैं? कि आपने जो रेजीम लाए हैं ये तो उससे ज्यादा और खौफनाक होगी, क्योंकि जो बंदा आप लाए हैं, जो बंदा उन्होंने लगाया है, उसके बाप को, उसकी माँ को, उसकी बीवी को, उसकी बहन को, सबको आपने शहीद कर दिया, उसके बेटे को मार दिया। तो ये क्या आप कर रहे हैं? तीसरा, तो अगर आपने न्यूक्लियर वेपन्स और रेजिम चेंज नहीं करने, तो गोल क्या है? गोल ये है कि इनके मिसाइल और इनकी बोट्स और इनकी फैक्ट्रीज और इनकी शिप्स को उड़ाओ। अच्छा ठीक है, मतलब कि और बॉम्बिंग करते रहो। और ठीक है, तो जब वो रुक जाएं और जब वो और बनाएं, तो ये इन्होंने पूछा कि वो जब और बनाएं फिर क्या करेंगे? फिर और बॉम्बिंग करते रहो। तो इसका मतलब है कि एंडलेस जंग होती रहे, फॉर एवर वॉर,
کھلا کھاتا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. جب تک ایران کے پاس ایک کشتی ہے ایران پہ آپ بم مارتے رہیں. اور پانچواں امپورٹنٹلی جو سب امریکیوں کا پوری دنیا کا لگ رہا ہے, انہوں نے پوچھا کہ یہ جو اسٹریٹ بند کیا ہوا ہے, یہ جو انہوں نے پیٹرول ہمارا بند کیا ہوا ہے, تیل بند کیا ہوا ہے, اس پہ کیا کریں؟ اس پہ جی کوئی پلان نہیں. تو یہ جو ہے بیکاز یہ جھوٹ نہیں بول سکتے. آپ سے مجھ سے میڈیا پہ جھوٹ بول سکتے ہیں مگر ادھر جھوٹ نہیں بول سکتے. ادھر یہ گئے ہیں پکڑے اور اب بات چل رہی ہے بازار میں کہ خطے میں کیا ہوگا. These guys are in serious trouble. انہوں نے جو آج بات کی ہے اس نے ملک کو شاک کر دیا ہے. انہوں نے آرٹیکل 19 کوٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ آئین الاؤ نہیں کرتا آپ کو کہ آپ ہم سے سوال کریں کہ خارجہ امور پہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. آپ ٹرسٹ کریں ہمیں. اب اس پہ بہت بڑی ڈیبیٹ چھڑ گئی ہے کہ بھئی پارلیمنٹ تم نے کیوں بنائی ہے. بھئی what the hell, یہ اتنی بڑی جو اتنی لمبی لمبی چوڑی چوڑی سیٹیں ہیں, یہ کس لیے, ہم کیا ڈیبیٹ کریں پھر. یہ عجیب سی پارلیمنٹ ہو گئی ہے. اور آج اچکزئی صاحب کا آپ خود بیان سنیں کہ 12 دن سے 14 دن سے جنگ لگی ہوئی ہے, آپ نے ابھی تک کوئی قرارداد نہیں پیش کی, کوئی مذمت نہیں کی. وزیر اعظم نے آ کے, جو جعلی وزیر اعظم ہے, اس نے آ کے ایک سٹیٹمنٹ دی جس میں نہ اس نے امریکہ کا نام لیا, نہ اسرائیل کا نام لیا, نہ کنگریچولیٹ کیا, مبارکباد دی مصطفیٰ خمینی کو. کس کا پرائم منسٹر ہے؟ ایک کوئی ایسا پاکستانی ہے جو شوق نہیں ہوا ہو؟ بھئی آپ کا کام ہے کہ آپ ملک کی آواز بنیں, کم از کم یہ بولیں کہ بھئی کچھ تو بولیں آپ. اگر یہ بھی بولتا کہ دیکھیں آپ ایک چیز کر لیں کہ ہم پہ آپ ٹرسٹ کریں کہ ہم پاکستان اس جنگ میں انوالو نہیں ہوگا, یہ ہماری جنگ نہیں ہے, اتنا کہہ دیتا, کچھ کہہ دیتا. آپ کا بارڈر لگتا ہے 1000 کلومیٹر کا, 40 ملین شیعہ ہے پاکستان میں, اس میں سے 30-35 آپ نے قتل کر دیا ہے, شہید کر دیا ہے. بلوچستان میں جنگ لگی ہوئی ہے جو ایران سے وابستہ ہے. دنیا کی دوسری بڑی شیعہ پاپولیشن ہے. گلگت بلتستان پاکستان کا شیعہ میجورٹی ایریا ہے, ادھر روز جلوس ہو رہے ہیں. آپ نے سچویشن کو کام کرنا ہے اور اس سب کے اوپر آپ نے 50-55 روپے کا ہائک کر دیا. یار لوگوں کو کانفیڈنس میں لو, لوگوں کو ہم کر لیں گے, ٹرسٹ اس, تھوڑا سا آپ ٹرسٹ کر لیں. نہیں, کیا کیا, یہ ان کتوں کو کینل سے نکال کے کہا پہ جاؤ, ووف ووف, اٹیک ڈاگز. اور بات کیا کر رہا ہے یہ بات یہ کر رہا ہے, یہ آرٹیکل 19 ہے. سن لیں, یہ ایک لائر ہیں, کیا نام ہے ان کا, رضا حسین, یہ ان کی تشریح ہے. آرٹیکل 19 کہتا ہے کہ بھئی ریزنیبل ریسٹرکشنز ہونی چاہیے. یہ قائد اعظم نے بھی فرمایا تھا. دیکھیں سچی بات سچ ہے, ایون قائد اعظم نے بھی فرمایا تھا کہ کوئی کھلی چھٹی نہیں ہے بھئی, ہر چیز کچھ کسی حدود میں رکھنی ہے. مگر حدود کا یہ نہیں مطلب کہ ایک منسٹر آ کے اب ہمیں بول دے کہ بھئی بند کرو, کوئی بات ہی نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہوتا. آرٹیکل 19 کے تحت جو ہے آپ کے اوپر ریسٹرکشنز لا سے لگتی ہیں, ریزنیبل ہونی چاہیے اور نیرولی انٹرپریٹ ہوتی ہیں. دوران جنگ میں دنیا کی تیسری جنگ عظیم شروع ہونے والی ہے. پاکستان کا اس جنگ عظیم کی فرنٹ لائن سٹیٹ کے ساتھ بارڈر لگتا ہے. ہم فرنٹ لائن سٹیٹ ہیں بھائی. اور دوسرا جو اس میں بندہ اٹیک ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے اور ہم ڈیبیٹ نہیں کر سکتے. 25 کروڑ عوام میں سے 5 کروڑ 4 کروڑ عوام جو ہے وہ شیعہ ہے. ہم ڈیبیٹ نہیں کر سکتے تو کون ڈیبیٹ کرے گا؟ نیپال والے. اب یہ فیک نیوز ہے, یہ میں پہلے بتا دوں کہ یہ فیک نیوز ہے. یہ جارج گیلوے جو برٹش سابق پارلیمنٹیرین ہیں, پروگریسو ہیومن رائٹس لیڈر ہیں, انہوں نے یہ خبر پیسٹ کی. یہ خبر انفو مانیٹر سے آئی. یہ افغان اکاؤنٹ ہے مگر اس میں بیسکلی اینٹی پاکستان اکاؤنٹ ہے. اس میں بیسکلی کہہ دیا گیا ہے کہ ابھی سوشل میڈیا پہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ پاکستان نے الاؤ کروا دیا ہے امریکی فائٹر جیٹس کو کہ وہ ایران کے سروان ایئرپورٹ پہ ویسٹ ایسٹ سے اٹیک کریں. اب اس پہ بہت سارے پاکستانی جو سوشل میڈیا یوزرز ہیں انہوں نے امیجیٹلی
रिएक्ट किया, उन्होंने कहा नहीं 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 ये फेक न्यूज है, और वाकई ये फेक न्यूज है। दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं आज जो थोड़े से मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक ये ट्वीट आई है, ये सैयद साजिद मूसवी साहब से आई है, तकरीबन 8 घंटे पहले ये ट्वीट आई है। ये सैयद साजिद मूसवी जो हैं वो ईरान के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर हैं। इन्होंने थ्रेटन किया है, इन्होंने कहा है योर चिल्ड्रन विल टुनाइट होल्ड द कुरान ओवर द हेड्स at the launchers, pray for the soldiers of Iran on this night of power that the enemy will soon face new wonders. इन्होंने डायरेक्टली थ्रेटन किया है कि बहुत कुछ बड़ा अटैक आज होने वाला है। अल्लाह खैर करे, ये 8 घंटे पहले इन्होंने किया था। और वेरी इंपॉर्टेंटली मैं जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनके जो पोप हैं, उनको दाद देता हूँ कि मगरबी दुनिया के पहले वाहिद अखबार बने। पोप का भी वेटिकन में अखबार होता है, पहला वाहिद अखबार पोप का अखबार बना जिसने उन बच्चियों की जो कब्रें हैं, जो 150-200 बच्चियां जो शहीद हुई हैं, उनकी जो कब्रें हैं उसकी तस्वीर इन्होंने क्लियरली पहला मगरबी अखबार आप कह सकते हैं बने जिन्होंने ये दिखाया। वाकई देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ ह्यूमैनिटी लेफ्ट। अमेरिका में क्या हो रहा है और ईरान में क्या हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंटली मेरी आखिरी 2 सेंट्स, ये जंग अब पानी की तरफ चली गई है, ये अब तेल की जंग हो गई है। ईरानी जो हैं उन्होंने स्ट्रेट को माइन कर दिया है, बंद कर रहे हैं, और ईरान की जो स्ट्रैटेजी है लड़ने की वो ये है कि अमेरिका के साथ इस वक्त सीज फायर नहीं करना, मगर अमेरिका के साथ जो पेन है इन्फ्लिक्ट करना है। अब अमेरिका पे पेन, आप अमेरिका को आप कैसे दुख दे सकते हैं? अमेरिका के जहाज आप नहीं गिरा सकते, आपके पास वो फैसिलिटी नहीं है। अमेरिका की शिप्स आप सिंक नहीं कर सकते, आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। मगर आपके पास क्या है? आपके पास लोकेशन है, और आपकी लोकेशन जो ऐसी है कि अमेरिका पे आप सबसे ज़्यादा जहाज से ज़्यादा, शिप्स से ज़्यादा, मिसाइलों से ज़्यादा, रेडार से ज़्यादा जो आप अफेक्ट कर सकते हैं अमेरिका को, वो तेल की कीमत से कर सकते हैं। तेल की कीमत अमेरिका में दुनिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क नहीं है, मगर अमेरिका में दुनिया के तमाम मुल्कों से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। अमेरिका की इकॉनमी बिल्ट है एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कि इधर इस मुल्क में तेल बहुत यूज होता है। दुनिया का सबसे ज्यादा तेल अमेरिका और चाइना में यूज होता है। तो उस हिसाब से आप अगर देखें कि अमेरिका को अगर इफेक्ट करना है तो तेल से करना है। इसलिए अब ये जंग तेल की हो गई, और तेल और पानी का जो मिलाव है वो इस वक्त हुआ है, क्योंकि ये जंग जो है ये अब बहरी जंग हो गई है। और सदर ट्रंप ने कहा है कि अब अगला जो फेज है, अगर तुम लोगों ने तेल बंद किया तो हम जो है बैरी अटैक्स इंक्रीज करेंगे, एस्केलेट करेंगे। तो अब दूसरा फेज जो है आप कह सकते हैं शुरू हो रहा है। जो बर्री जंग है वो शिफ्ट होगी, और बहरी जंग जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए शुरू होगी। अगले व्लॉग में आपको अपडेट देंगे। अपना ख्याल रखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हमें इंडिपेंडेंट मीडिया को सिर्फ इंडिपेंडेंट लोग ही सपोर्ट कर सकते हैं, तो हमें सपोर्ट करें। हमारा मेंबर बनने का अगर आपको मौका मिले, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है, मेंबर्स हमारे रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स पहले देख सकते हैं। हमारे रिकैप्स जो पब्लिश होते हैं वो सिर्फ मेंबर्स के लिए पहले दिखाए जा सकते हैं, तो वो देखा करें, ताकि मेंबरशिप से भी हमें आपकी सपोर्ट मिलती है। सो बिकम अ मेंबर एज वेल। सब डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं। अगर खाली मेरी तस्वीरें देखनी है क्योंकि मैं इतना सोड़ा हूँ तो इंस्टाग्राम ज्वाइन करें। अगर ट्विटर ज्वाइन करना है क्योंकि मेरी बातें सुननी है तो वो ज्वाइन करें, मगर डेफिनेटली मेंबरशिप हमारी जरूर देखें। फेसबुक तो खाली बाबे शाबे देखते हैं, फेसबुक पे भी हम कभी कभी डाल देते हैं, बट हम ज्यादा एक्टिव ट्विटर पे हैं और मेंबरशिप्स पे हैं और इंस्टाग्राम पे हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली व्हाट्सएप भी हमारा चलता है। आई टॉक टू यू सून। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज